नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रूरल स्टडी पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। एक हाल ही में जो एक न्यूज जो है काफी जो सुर्खियों में है, इस न्यूज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यूज क्या है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का जो संस्था है, उसका जो FCRA पंजीकरण का जो रिन्यूअल के लिए जो आवेदन दिया गया था सरकार को, उसको जो है सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। उस आवेदन को सरकार का कहना है कि कुछ जो मिशनरी ऑफ चैरिटी जो संस्था है वो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन को जो पूरा नहीं करने का कारण जो है कुछ नहीं एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ नहीं पूरा करने के कारण जो उसे इस आवेदन को जो अस्वीकार कर दिया गया है। सरकार का यह भी कहना है कि उसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का जो है कोई भी खाते को जो है फ्रीज नहीं किया गया है, कोई भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया है। चलिए पहले जान लेते हैं कि जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का जो संस्था क्या है, कैसे क्या काम करता है ये, और FCRA जो है FCRA पंजीकरण आखिर क्या है, और ये रिन्यूअल के लिए जो आवेदन दिया गया है, ये खारिज जो हुआ है, रिन्यूअल के लिए जो आवेदन जो स्वीकार किया गया अस्वीकार, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले जाना था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये संस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मिशनरी अब जो चैरिटी जो एक प्रकार का संस्था है जहाँ पर जो है जो भी बीमारी से पीड़ित लोग जो हैं उनकी जो है वहाँ पर मदद की जाती है, और जो भी गरीब लोग हैं, जो भी अनाथ बच्चे हैं, उनको जो वहाँ पर भोजन प्रबंधन किया जाता है, भोजन जो दिया जाता है ये संस्था। और इसका जो अगर स्थापना की बात किया जाए तो इसका जो स्थापना 7 अक्टूबर 1950 को हुआ था, और जो ये स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा जो किया गया था 1950 में ईस्वी में। और जब उस वक्त जो ये स्थापना इसका जो किया गया था, इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो संस्था का स्थापना किया गया था, इसमें केवल जो 10 उस वक्त जो है 10 केवल सदस्य थे। आज जो है 5179 लगभग सदस्य इसमें हो गए हैं। इसका जो है ब्रांच कई देशों में जो फैला हुआ है, लगभग जो 140 देशों में इसका जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का जो संस्था का ब्रांच जो है देशों में फैला हुआ है, 140 देशों में लगभग। अगर इस पोशाक की इसमें जो बात की जाए कि जो भी सदस्य हैं इसके जो संस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी पोशाक जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सफेद साड़ी में जो है नीले कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। ऐसी जो साड़ी यहाँ पर यूज की जाती है। और आगे चलकर जो है पीड़ितों की मानवता को जो है मदद करने के लिए इन्हें जो 1979 में जो शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है संस्था को। चलिए अब जान लेते हैं FCRA पंजीकरण। FCRA पंजीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या है FCRA? इस शॉर्टकट में हम जो है शॉर्टकट में इसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के नाम से भी कह सकते हैं, यानी विदेशी अंशदान अधिनियम। इसको जो 1976 में इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट को जो है अधिनियमित किया गया था, और इसमें 2010 में इसमें संशोधित कर एक नया रूप दिया गया। चलिए अब समझ लेते हैं कि जो है इस एक्ट को क्यों लाया गया था, इस अधिनियम का क्यों लाया गया था इस एक्ट को। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट यह कानून बनाया गया था लाकर। इस कानून को जो लाने का मेन पर्पस था कि जो भारत के क्षेत्र में जितने भी जो संस्थाएं NGO जो भी संस्थाएं जो चलती हैं, उसमें जो भी विदेशी भारत के बाहर से जो भी विदेशी जो है दान किए जाते हैं, उस पर जो है नियंत्रित करना, कि ताकि ये भारत की राजनीति या जो है अन्य स्थितियों में जो भारत को प्रभावित ना कर पाए। जैसे कि मिशनरी ऑफ चैरिटी जो भी संस्था है, जो इस पर जो है विदेशों से भी जो इसमें दान किए जाते हैं, जो भी जैसे इस अधिनियम में जो क्या क्या संशोधित हुआ है, जैसे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जो है, इसमें 2015 के बाद जो इसमें जितने भी भारत के जितने भी संस्थाएं जो भी हैं, चैरिटी जो भी संस्थाएं हैं, उनको अब जो है निजी बैंकों में जो है खाता का संचालन करना पड़ेगा।
और पंजीकरण अरे और एक संशोधन किया गया जो कि महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी संस्था जो भी भारत में अगर विदेश से अगर दान प्राप्त करना चाहती है, जो भी दान दिए जाते हैं विदेशों से संस्थाएं में, अगर वो सहायता प्राप्त करना चाहती है तो उनको जो है एफसीआरए में जो है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी उनको जो विदेशों से वो दान प्राप्त कर पाएंगी। ये एक बार जो रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है, इससे जो है ये 5 साल के लिए जो वैलिड होता है ये रजिस्ट्रेशन, फिर जो है हर एक जो वार्षिक जो है साल भर पर जो है जो उनको जो है रिन्यूअल जो है भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जो है रिन्यूअल हर साल जो है लेना पड़ता है। वही जो इस मिशनरी जब चैरिटी का जो रिन्यूअल जो है सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। इसके लिए जो पत्र जो लिखे गए थे रिन्यूअल लेने के लिए, हर साल जो रिन्यूअल लेना पड़ता है। अगर विदेशी दान अगर प्राप्त करना है तो रिन्यूअल हर साल जो लेना पड़ेगा सरकार से। इसमें जो ये भी था पहले कि कुछ जो भी सरकारी अधिकारी हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, मीडिया कर्मी जो भी हैं, वे जो है किस प्रकार के जो है विदेश से जो है दान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर इसे 2017 में जो संशोधन कर इसमें कर दिया गया कि नहीं, कोई भी जो है राजनीतिक दल की पार्टी जो भी लोग हैं, सरकारी अधिकारी जो भी है और मीडिया कर्मी जो भी, ये सब जो है विदेशी दान प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये नहीं था कि नहीं कर सकते थे, फिर बाद में जो 2017 के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया है। वो रिन्यूअल तभी प्राप्त होता है सरकार द्वारा कि जब भी आपकी संस्था जो है कोई त्रुटि ना हो संस्था में। जैसे कि सरकार का ये भी हक है, जो होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्रालय जो भी है, ये अगर उसको उनको हक है कि आपकी जो भी अगर संस्था में कुछ भी अगर त्रुटि देखी जाती है तो तुरंत इंक्वायरी बैठाया जा सकता है। सरकार को जो हर साल आपको जो डाटा देना पड़ेगा, अपना डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपका जो है पैसा किससे जो कि विदेशी से कहाँ, विदेश से कहाँ पर किस अकाउंट से जो आपको पैसा आप में दान किया गया है, यानी कौन कौन लोग जो इसमें दान किए हैं उनका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा सरकार को। और इनका इंक्वायरी बैठाने का भी हक है। सरकार जो इसलिए इंक्वायरी लेती है कि आप जो है पैसा जिसके लिए आपको जो दान किया जा रहा है विदेशों से, उसका आप जो गलत इस्तेमाल, आपका वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। इसलिए जो सरकार को हर साल डिटेल्स देना पड़ते हैं, हर साल जो इंक्वायरी वो करता है कि मतलब आपका सही जगह आप पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, सही जगह लग रहा है कि नहीं। ये केवल जो है ऐसी संस्थानों मदद, जो पीड़ितों को मदद के लिए जो संस्थान है, यही केवल इसका जो है रिन्यूअल नहीं अस्वीकार किया गया। ऐसे जो कई हैं जिनका जो पंजीकरण रद्द कर दिया गया है एफसीआर का, जैसे कि जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आईटीआई कानपुर, इसका भी जो है जो भी विदेश से इसमें पहले दान दिए जाते थे, जो भी सहायता इसमें मदद होता था विदेशों से, जो भी दान प्राप्त होता था, अब ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो पंजीकरण जो है रद्द कर दिया गया है। मैंने जो भी इसमें त्रुटि दिखती है सरकार उसको जो पंजीकरण को जो है रद्द कर देती है। चलिए एक जो रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो संस्था है, उसको जो उसने एक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट एक सौंपी थी, जिसमें कि कुछ डिटेल्स दिए गए थे कि उसने 5 सालों में लगभग, पिछले 5 सालों में जो उन्होंने लगभग 485 करोड़ रुपया जो है विदेशी स्रोतों से प्राप्त हुआ है, यानी विदेशी से दान दिया गया 485 करोड़ रुपया। अगर रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पिछले 15 सालों में जो है 1099 करोड़ रुपया जो है विदेशी स्रोतों से प्राप्त हुआ है, यानी विदेशों से जो दान दिया गया है 1099 करोड़ रुपया। जो भी भारत में जो भी संस्थाएं, जो भी एनजीओ हैं, उनको 5 उद्देश्यों के लिए जो उन्हें विदेश से धन जो भी दान जो प्राप्त कर सकते हैं, तभी उनका जो है एफसीआरए पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। 5 उद्देश्यों के लिए पहला पर जो है सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल, इन 5 क्षेत्रों में 5 उद्देश्यों के लिए जो उन्हें जो है विदेशी से दान प्राप्त करने के लिए सहमति मिल सकती है। इस पर कई विपक्षी पार्टियों ने जो कुछ ट्वीट किया है, जिसके बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधान ममता बनर्जी ने एक ट्वीट में लिखा है कि होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्था को जो है सभी खाते जितने भी है, सभी खाते को जो फ्रीज कर दिया गया है और उनको जो है रिन्यूअल, जो नए साल का रिन्यूअल देने से मना कर दिया गया है।
लेकिन ये जो इल्ज़ाम जो है गलत लगाया गया है, ऐसा बात नहीं है। कई बार जो बयानों में, कई बार मिशनरी ऑफ चैरिटी के बयानों में जो है एक लेटर जारी करके जो बयान में कहा गया है कि ऐसा बात नहीं है, सरकार कोई भी खाते को जो है फ्रीज नहीं किया गया है। और ये कहा गया है चैरिटी की तरफ से कि जब तक ये मामला जब सुलझ ना जाए तब तक ये जो खाते का है हम संचालन नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए जो हमारे राहुल स्टडी पॉइंट चैनल को जो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को जो है शेयर करें। धन्यवाद।